ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 सितंबर से योगी सरकार के मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जो गुंडे त्योहारों के समय उत्पात मचाते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, रोमियो और मजनू के लिए खास तौर पर ये ऐसा हो रहा है जो लड़कियों का पीछा करते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए ही ये मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि ऐसे 4 मिशन चलाए जा चुके हैं, लेकिन 5वें मिशन की शुरुआत जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसका नाम मिशन शक्ति है। उसकी शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है और खास तौर पर इसकी शुरुआत नवरात्रि से ही हो रही है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति माना जाता है और इसी वजह से मिशन शक्ति इसका नाम भी रखा गया था कि कैसे हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेंगी। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ऐसे मिशन जो चलाए जाते हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी होती है और एक तरीके से मिशन का नाम तो रख दिया जाता है ऐसा, लेकिन वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए चलाया जाता है और इसकी आड़ में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, इसकी आड़ में दलितों को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए कह रही है शिवानी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन गुंडों की तरफ से पहले लड़कियों को छेड़ा जाता था, रोमियो बनकर घूमा जाता था, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। और योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे कुंदरकी के अंदर, जब वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि सपा के गुंडे किस तरीके से लोगों को परेशान करते थे, खासतौर पर महिलाओं को। लेकिन बबुआ यानी बबुआ कह के अखिलेश यादव को संबोधित किया गया और कहा गया कि बबुआ पड़ा रहता था खाट पे और कहता था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव भी ऐसा ही कहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई लड़का ऐसा करता पाया जाएगा तो वो जेल के अंदर होगा और उस पर योगी सरकार का डंडा भी चलेगा। समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त गुंडे हैं उन पर भी खासतौर पर डंडा चलाने की बात कही जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के अंदर ही महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। पिछले दिनों एक मामला भी सामने आया था जब पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी की उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के एकदम करीब रहने वाले एक समाजवादी पार्टी के नेता ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। अखिलेश यादव को चिट्ठी तक लिखी गई थी और अखिलेश यादव को खास तौर पर ही कहा गया था कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने हाल ही में देखा, क्योंकि पूजा पाल की जो पूरी बातें हैं वो तो अपने दर्शकों को आप अपने प्रोग्राम में बता ही रही हैं कि कैसे पूजा पाल बार बार आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें अखिलेश यादव से किसी भी बात की उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव से अगर कोई कार्रवाई की बात कही जाती है तो अखिलेश यादव टाल देते हैं, जो ये बताता है कि कैसे अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी के गुंडों को बचाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, एक एक करके उन कार्रवाई के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि कल ही हमने खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि कैसे एसएचओ तक को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ लिंकअप रख रहे थे। और ये बताया गया है कि जेल के अंदर जो समाजवादी पार्टी का नेता था, हालांकि वो हिस्ट्री शीटर है, आप उसे नेता तो कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से है, लेकिन वो हिस्ट्री शीटर है, वो गुंडा है, लोगों की हत्याएं करवाता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। और ऐसे 1-2 मामले नहीं शिवानी, ऐसे 53 मामले इस वक्त उस समाजवादी पार्टी के नेता पर चल रहे हैं। हालांकि उससे जब लिंकअप पाया गया तो एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, सीओ का तबादला भी कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडों पर कार्रवाई करेंगे ही। और जब ऐसे गुंडों पर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पेट में तो दर्द होगा। समाजवादी पार्टी के टाइम पे यानी कि कार्यकाल के दौरान इस तरीके की कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी, चाहे वो गुंडों पर हो, माफियाओं पर हो, लेकिन अब लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। इस तरीके के मिशन जो है चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एनकाउंटर ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, अलग अलग तरीके के मिशन इन गुंडों के ऊपर चलाए जा रहे हैं ताकि शिकंजा जो है कसा जा सके। देखिए, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अभी रोना ही रोएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी भी ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाए, ना मिशन शक्ति जैसा कार्यक्रम हो, ना एनकाउंटर जैसी गतिविधियां हो, ऐसे कुछ नहीं किया गया। अखिलेश यादव बार बार कभी हाथरस कांड को लेकर रोते हैं तो कभी किसी और कांड को लेकर रोते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव को पता है कि अखिलेश यादव में कितना महिला अपराध बढ़ा है? 2012 में जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई थी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही बताती है कि कैसे महिला अपराध में
उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। लेकिन अभी जो हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश अब नीचे आ गया है और महिलाओं के साथ अपराध बहुत कम अब उत्तर प्रदेश में होता है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। कोई भी व्यक्ति एनसीआरबी के आंकड़े को चेक कर सकता है। आप गूगल पे जाइए, वो आपको बता देगा कि हाँ क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े। और ये जो आंकड़े जब सामने आते हैं तो ही अखिलेश यादव को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए तो कुछ ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार जब महिलाओं के लिए ऐसे काम कर रही है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दुख तकलीफ तो होगा ही। जी, एक और योगी सरकार लगातार शिकंजे कसे जा रही है, तो ये मिशन शक्ति जो 5वां चरण है किस हद तक जा सकता है, कितनी सफलता इसको प्राप्त हो सकती है? देखिए, मिशन शक्ति की अगर हम बात करते हैं, जब से मिशन शक्ति लॉन्च हुआ है ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा मिली हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी फायदा हुआ है। अब 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले हम देख रहे हैं कि मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी 2026 बचा है। 2025 में यह मिशन 5 की शुरुआत हुई है, लेकिन 2026 में मिशन 6 की शुरुआत होगी, यानी 6ठा चरण होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दिखाने की जरूर कोशिश करेगी कि देखिए हमारी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं। और जब 2017 में चुनाव हुआ, 2022 के अंदर चुनाव हुआ, तो 2022 में खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि देखिए महिला कितनी सुरक्षित हुई है और पूरा डेटा बताया गया था। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करती है, बीजेपी किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित करती है। और वो कहीं ना कहीं काम भी आया, क्योंकि देखिए आधी आबादी हमारी महिलाओं की है भारत के अंदर। और महिला जब समझ जाती है कि कोई भी सरकार हमारे लिए काम कर रही है तो उस सरकार के व्यक्ति को वो और सराहती भी है और गद्दी पर दोबारा बैठाती भी है। बिहार के अंदर आप देख लीजिए, क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है, उत्तर प्रदेश की खबर तो हम बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल बिहार का जरूर दे देते हैं, क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा वोट डालती हैं। और महिलाओं ने एनडीए की सरकार को इसलिए पसंद किया क्योंकि एनडीए ने कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया, क्योंकि लालू राज्य में कितना गुंडा राज था, जंगल राज था, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को पता है। इसलिए महिला अब दोबारा से तेजस्वी को नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि तेजस्वी लालू के ही बेटे हैं। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो महिलाओं को घर से उठा लिया जाता था, दलित महिलाओं के साथ खास तौर पर ऐसा होता था और उसकी खबरें भी बाहर नहीं आने दी जाती थी। पत्रकार अगर कोई ऐसी खबर छापता था तो पत्रकार की हत्या करवा दी जाती थी। और ऐसे मामले कई हैं उत्तर प्रदेश में। अगर फाइलें खंगालेगी पुलिस तो खास तौर पर ऐसे केसेस उसे मिल जाएंगे। हालांकि अभी भी जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो ऐसी फाइलें मिलती हैं जिसको देखकर रूह कांप जाती हैं कि कैसे सपा के गुंडों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, दुष्कर्म की खबरें सामने आती रही हैं। और अखिलेश यादव के समय में भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को लोग इसलिए लाए थे क्योंकि अखिलेश यादव एक युवा चेहरा थे उत्तर प्रदेश में। वो समझ सकते थे कि कैसे महिलाओं के लिए हमें अपने विजन को आगे बढ़ाना है, कैसे महिलाओं को सुरक्षित करना है। लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के राह पर वो चलते हुए नजर आए, जिसका नतीजा खास तौर पर यह हुआ कि अखिलेश यादव को गद्दी से बाहर फेंकने का काम महिलाओं ने ही किया। क्योंकि जब 2022 में चुनाव हुए थे तो एक डेटा भी सामने आया था कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया और महिलाओं ने ही अखिलेश यादव को नकारने का काम किया था। सवाल यही है कि नवरात्रि से पहले जब पूजा की जाती है, नौ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है, उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरीके की कदम 27 की सत्ता पर कितना असर डाल सकते हैं? देखिए, 27 की सत्ता पर बहुत असर डालेगा और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में महिलाओं की वजह से ही योगी आदित्यनाथ एक बार फिर 2027 में सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो तस्वीरें सामने आती हैं उस पर कयास जरूर लगाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अभी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी गांव में चले जाइए, बॉर्डर इलाके पे भी चले जाइए, नेपाल से सटा बॉर्डर है, वहां पे महिलाएं कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं। महिलाएं 6 बजे के बाहर घर से निकल सकती हैं, पहले ऐसा नहीं था। आप तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड में आपने देखा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल देना पड़ता है। उत्तराखंड में जब हरीश रावत की सरकार थी तो कोई 6 बजे के बाद महिला नहीं निकल पाती थी उत्तराखंड में, और ऐसा तो नियम भी बना दिया गया था कि 6 बजे के बाद कोई बाहर ना निकले। लेकिन बीजेपी की सरकार में अब ऐसा नहीं होता, यानी बदलाव, चेंजेस हमने देखे हैं और उत्तर प्रदेश में भी वही चेंजेस हुए
में जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर काम किया है, वही काम उनके लिए काम आ रहा है। और 2027 में आप देखेंगे कि महिला खासतौर पर योगी को पसंद करती नजर आएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से गुंडों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार एक नए मिशन की शुरुआत कर रही है, जिसका 5वां चरण शुरू होने जा रहा है मिशन शक्ति के रूप में। त्योहारों से पहले गुंडे जो उत्पात फैलाते हैं उस पर शिकंजा कसने के लिए यह मिशन शुरू किया जा रहा है, जिससे सपा खेमे की नींदें उड़ गई है। आगे चलकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, क्या प्रतिक्रियाएं आती है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।